चलिए आज माध्यक बता रहे हैं, माध्यिका। ठीक है, अब आपको ध्यान देना माध्यिका बनाने से पहले कि इसमें कौन कौन होगा। एल मानना है, इसका सूत्र होता है माध्य करा। इसका क्या निकालने का रहा जी? माध्य करा निकालने के लिए करा माध्यक ज्ञात कीजिए। माध्यक ज्ञात करें। ठीक है, तो माध्यक का सूत्र क्या होता? माध्यक बराबर बताइए सूत्र। माध्यक बराबर n/2 माइनस ये क्या हो गया? CF बारंबारता होता है बटे गुने। ठीक, यही सूत्र होता है जी। एल किसको कहते हैं? तो मध्यक वर्ग की निम्न सीमा को एल कहते हैं। एन कहते हैं प्रक्षेपण की संख्या। फिर कहते हैं CF किसको कहते हैं? ठीक, पहले वाले को। ठीक, फिर कह रहा F वर्ग को बारंबारता कहते हैं, दिले बारंबारता। अब हमको पहले इसमें क्या निकालना पड़ेगा? संचय बारंबारता। तो संचय बारंबारता इसके लिए निकालना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम लाइन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? लाइन 1 2 3। चलिए देखिए, इसमें वर्ग हो जाएगा, होगा जी। इसमें बारंबारता, इसमें संचय बारंबारता, संचय यानी C से संचय, F से CF हो गया, F से बारंबार। फिर इसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीक्वेंसी लगता है। आई हो गया वर्ग। कितना करा? 10 से 20, 20 से 30 से 40 से 50 से 60 से 70 से, बस यहाँ तक ना है। 4 इसका दिया हुआ बारंबारता, इसका कितना दिया हुआ? 6, इसका 10 20 10 6 4 है ना। अब बारंबारता निकालने के लिए क्या करते हैं? ये 4 है, 4 को 4 ही लिखेंगे। कितना लिखेंगे? अब जोड़ेंगे 6 4, यहां से देखिए ऐसे जोड़ते हैं 6 प्लस 4 तो हो गया 10, 6 4। फिर यहाँ से क्या करेंगे? अब 10 प्लस 10 कितना हो गया? 10 10, अब 20 20, अब 40 10, अब 50 6, अब 56 4। ये तो लगता है बताया हुआ है जी। चलिए अब बताइए, यहाँ n के मान हमको जोड़ने की जरूरत पड़ेगा? क्योंकि 60 यहाँ दे दिया खुद, नहीं तो इसको जोड़ लीजिए। 6 4 10 10, 20 20, 40 20 10, 50 10, तो n के मान कितना आ गया? 60। तो माध्यक बराबर क्या कहता है? एक इसका होता है n/2। कब करेंगे? जब संख्या क्या रहेगा? सम संख्या रहेगा। तब सम संख्या रहेगा तो क्या करेंगे? n/2 माध्यक के लिए। फिर n + 1/2। कब? जब विषम संख्या रहेगा तब। क्या रहेगा? जैसे सम संख्या कितना होता है? 2 4 6 8, ये सब ना होता है जी। विषम संख्या कितना होता है? 3 5 7, ये सब क्या हो गया? विषम संख्या। ठीक, सम और विषम। तो विषम रहेगा तो एक, जैसे 3 रहेगा तो 3 + 1/2, तो कितना हो जाएगा? 4/2। तो इसका कितना हो जाएगा? 2। ये ठीक, यह सूत्र होता है। अब आइए, हमको की करा n, तो यहाँ पर n/2 करेंगे। कितना करेंगे? 60/2, तो कितना हो जाएगा? 30। तो कितना आ गया? ये 30। अब देखना है
30 किसका आएगा जी? ये तो 1 से 4 तक रह गया, और ये कितना 5 से 10 तक ये रहा, 5 से 11 से 20 तक की, 21 से 40 तक। तो 30 किस में आएगा जी? इसमें ना आएगा, इसमें क्या आएगा? 40 आएगा, 30 आएगा, आएगा ना जी? क्योंकि कितना से 21 से लेकर 40 तक, 40 तक है, ये नहीं कि फिर क्या है 41 से लेकर 50 तक की है, और 51 से 56 तक, और 57 से 60 तक की है। समझ में आ रहा है? अब यहाँ 21 हो गया, सॉरी कितना 21 से 40 तक, तो 30 किस में आ रहा है? इसमें। अब इसमें देखिए कि निम्न सीमा कौन है एल का मान निकालने के लिए? क्या चीज का? एल का मान निकालने के लिए। एल बराबर क्या कह रहा है? माध्य की वर्ग की निम्न सीमा। तो निम्न सीमा कौन है? 40 50 वर्ग, यानी वर्ग कर रहा तो वर्ग में देखेंगे। 40 से 50 तक कौन है? तो 40 होगा। फिर कह रहा एन का मान तो प्रक्षेपण की संख्या हो गया, यानी कितना आया मेरा? 30 माध्य का है इसका। अब यहाँ अब आइए सी एफ, बारंबारता कौन होगा? ठीक है रहा, ठीक वर्ग से ठीक पहले की माध्य, यानी 40 से पहले कौन है आ रहा? तो क्या हो जाएगा? सी एफ, यानी संचय बारंबारता 20। एफ बारंबारता कौन हो जाएगा? 20। एफ एन जी बारंबारता कौन होगा? यही लाइन में सब होता, एफ बराबर 20। यहाँ तक सब कोई दिक्कत? एच क्या कर रहा है? कितना का अंतर जा रहा है? 10 से 20, तो 10 बढ़ रहा है। इसमें देखिए 20 से 30 कितना का जा रहा? नहीं समझ में आए तो 30 में से 20 घटा दो, 10। नहीं समझ में आए 20 में से 10 घटा दो, कितना आएगा? 10 एक न जा रहा है जी। तो एच के मान 10। आप सूत्र पर लगा दीजिए, क्या चीज लगा दीजिए? एल प्लस एन बटे 2 माइनस सी एफ का मान, सी एफ अभी लिख रहे हैं, बटे एफ गुने। कोई दिक्कत है यहाँ तक? एल का मान मेरा कितना आएगा? तो यहाँ 40 लिखेंगे, प्लस एन बटे 2, तो एन का मान 60। अब 2 बटे 2 कितना आ गया? 30। नहीं तो जरा रख दीजिए 60, अब बटे 2 बतिया उतने पड़ेगा, और फिर 20 बटे एफ का मान कितना आया? 20 आया, तो 20 लिखेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत? एच के मान कितना आया? 10। नीचे नहीं दिख रहा? कहाँ से नहीं दिख रहा? बटे 20 यहाँ से। अच्छा ठीक है, चलिए यहाँ तक ठीक है। अब ऊपर लिख देते हैं। तो 40 प्लस इसको भागा देंगे, 30 बार में कटेगा, तो 30 घटाओ 20 बटे 20 गुने 10। 40 प्लस 10 बटे 20 गुना 10। यहाँ तक कोई दिक्कत? 1 शून्य 1 शून्य 2 पचे, तो 40 प्लस 5 कितना आ गया? तो माध्य कितना आ गया? हो गया आंसर। अब समझने में यहाँ दिक्कत किसी को है? एक और विधि होता है, एक और विधि होता है जिसमें तुमको वर्ग नहीं देले रहेगा। क्या देले रहेगा? एक्स देले रहेगा, ठीक है, प्रक्षेपण यानी देले रहेगा। तब कैसे बनाएंगे उसको भी बता दें। चलिए हो गया, समझ में आ गया? सभी से बन गया होगा। अब अगला जहां नहीं समझे पूछिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, जो कि क्या चीज है तो बना दिया टोटल।
चलिए इसका निकालना कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। प्रक्षेपण दे दिया, सॉरी प्रेक्षण दिया, प्रेक्षण दे दिया। कितना दिया, 8 9 10। प्रेक्षण मतलब ये एक्स दे ले, क्या दिया हुआ, ध्यान दो, एक्स दिया हुआ। 9 11 12 13 14। क्या हुआ जी, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। बारंबारता कितना दिया, यानी एफ, बारंबारता कितना दिया है जी, सी एफ पता है, तो सी एफ निकालना कोई भारी बात है। 4 बारंबारते से ना सी एफ निकालते हैं। 13 8 9 6 4, संचय बारंबारता। संचय बारंबारता कैसे निकालेंगे, 4 है तो फिर कितना जोड़ेंगे, 6 4 13 10 8 31 40 46 एन बराबर कितना आ जाएगा, 50 एन बराबर। 50। अब इसमें क्या करना है, ठीक एक बाद को लिखना है, यानी एन का मान कितना है, 50 बटे 2, तो कितना आ जाएगा, 25। तो कौन लेंगे, 25। 31 और फिर इसमें एक और लेना है, 25 लेंगे और 26। 26 तो 25 और 26 किस में आ रहा है, 31 में सर, करा एक बाद का फिर लेना है, तो 25 और 26 किस में आ रहा है, 31 भी एक बाद के लिए बताइए जल्दी। 31 में 25 और 26 कहाँ आएगा, 31 तक ही है, कहाँ से कहाँ तक है, 33 से 31 24 से लेकर 31 तक ही है, यानी यहाँ 24 से लेकर 31 तक कौन है, हमको किसका जरूरत है, 26 25 और 26 दोनों का दोनों, एक तो कौन आ रहा, 11। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 11 बस आया समझ में किसी को, नहीं, हाँ सब आ रहा है इसी में तो। और 24 से लेकर 26 तक कौन आ रहा है, 31 24 से लेकर हमको कितना तक जरूरत है, 25 और 26। 26 का ये यहाँ कैसे लाए सर, ये तो तू लोग पूछवे नहीं किया। 26 से हम कैसे लाए, 25 से 26 नहीं 24 से आपको बताए थे एक एन, हाँ हाँ जी एन प्लस 1, तो एन के मान कितना है, 25 एक प्लस 26 हो गया। 1 एन का मान आए को कितना आया था, मेरा कितना आया था, 25 आया था ना, एन का तो 25 एक 26, ठीक है। किसी को दिक्कत है तो बताइएगा, दे इसी पर एक और मैथ, समझ में आया कि नहीं आया। हम काहे 11 को लिखे, प्रक्षेपण है, यानी इसमें हमको वर्ग पूछ रहा है, नहीं वर्ग दिया हुआ है, नहीं वर्ग दिया हुआ रहता तो कौन सा सूत्र लगाते हैं, फिर यही एल प्लस। हाँ किसी को दिक्कत हो अभी भी तो बोल सकता है, नहीं अब जो दिए हैं उसी से बना के बताइएगा। आप बनाए ना इससे पहले, उसी में एक साई निकाल के बनाइए।
नहीं दिए? ऐसा 10 से 20 अच्छा चलिए दूसरे देते हैं। ऐसा ऐसे सोचते हैं हल्का दें ताकि तुम लोग को भारी नहीं बुझाए। चलिए दे दिया है एक्स आई का मान, एक्स का मान दे दिया है, एफ का मान दे दिया है। आप सी एफ निकाल लीजिएगा। 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75। एफ का मान दिया हुआ 4, 6, 10, 20, 10। देखने में लग रहा है कि बनाया हुआ है। हाँ तो निकालिए जल्दी फटाक से, हमको निकाल के बताइए माध्य किसका कितना है। साठ आ गया। 30 से 31 लेंगे। 45 इसका आंसर। ठीक है 45 आंसर सही है। पहले सी एफ निकालिए, कितना आया जी? 4, 4 सी 6 4 10 और 10 6 20 10 10 20 20 में होगा। अब 20 20 40 और 40 10 50 और 50 6। 56 अब ये नहीं है बोला बताएं। हाँ यस सर। अब हमको क्या निकालना है? एन का मान कितना आया गया जी? 60 30 30 आएगा 60। कितना है? एन बटे 2 कितना है? एन बटे 2 करेंगे तो एन का मान 30 60 अब बटे 2 तो कितना आ गया? 30, यानी 30वां पद 45 और 31वां निकालना। 30वां 31वां कितना आया जी? ध्यान देना, 30वां 31वां किस में आएगा? सर 45 में 45 40 में नहीं आएगा जी। 40 में आएगा सर। आंसर मेरा कितना हो जाएगा? 45 यानी माध्य कितना आ जाएगा? अब यही मैं देखिए यहाँ भी यही बनाया है, सॉरी उस समय जो बताए हैं उसमें भी 45 आंसर आया था, इसमें भी वही मैथबा है। आया समझ में? यदि हमको नहीं दिया रहेगा, कभी कभी वर्ग वर्ग नहीं दे रहेगा, तब क्या करेंगे? एक से ही निकाल लेंगे। इससे भी हम वर्ग निकाल सकते हैं। कहिए कैसे वर्ग निकालने के लिए बताएं? ध्यान दो रे, वर्ग निकालना है, कैसे निकालेंगे? 15 दूनी 30 आ रहा। अब बताइए कितना कितना जोड़ेंगे तो 30 आता था। अंतर कितना का जा रहा है? 10 का। यहाँ पर 20 और 10 30 अब देखिए अंतराल चल रहा था 20 से, अच्छी सॉरी 10 से 20 तक। देखिए शुरू में जो बताए हैं यस सर। हाँ 10 से 20 चल रहा था। इसका कितना हो जाएगा? 2 से गुना करेंगे 50 तो कितना हो जाएगा जी? 20 से 20 से 30 20 50 के आधा 25। इसका कितना आ रहा है? 70 तो कितना हो जाएगा? 30 से 30 और 40 सर। 40। समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे इसको 2 गुना 25 गुना 2 करेंगे तो 50 आया। अंतर कितना का जा रहा है? सब में 10 10 का। तो देखेंगे 10 से 20 हुआ, 20 से 30, अभी कितना हो जाएगा? 40 से 50
अबरी 55 का 110 जोड़ने पर 110 आना चाहिए, तो कितना हो जाएगा? 50 और 60। देखिए जोड़िए, 6 5 11 110 65 आ रहा, तो 60 से 60 और 70 7 6 13 100। फिर इसको जोड़िए, 70 80 हो गया। वर्ग चिन्ह निकालना कुछ है नहीं। जाना। हाँ। यदि नहीं दले रहेगा वर्ग चिन्ह तो वर्ग चिन्ह भी निकाल लेंगे। एस यदि वर्ग चिन्ह दले तो एफ नहीं निकलेगा, सॉरी एक्स निकल जाएगा। एक्स यहाँ सी एफ दले रहेगा तो एफ निकालना कोई भारी बात है? 4 जोड़ते हैं तब 4 घटेते जाएंगे। एस अभी बताए थे, चलिए इसको एफ निकालिए। क्या निकालिए? एफ एफ हमको नहीं पता, कैसे निकालेंगे? 4 तो 4 घटाएंगे, 10 में से 4 जाएगा 6 और 10 में से 20, 20 में से 10 जाएगा। 10 सर 20 10 10 6 4 देखिए इतने था, एस मिलाइए। 4 6 10 20 आ रहा, 30 कहाँ से आया समझ में? एस ये नहीं दले रहेगा तो इससे निकालेंगे। यदि एक्स नहीं दले रहेगा तो वर्ग चिन्ह से निकालेंगे। अब वर्ग चिन्ह निकालने कहेगा तो एक्स से निकाल लेंगे, कोई है भारी बात? अब बताइए आपको कौन बेहतर लगा, ये वाला बनाने में कि सूत्र लगाने वाला? दोनों ही हमको अच्छा ये वाला बना। दोनों ही बेहतर है। लगा। जैसा प्रश्न कहेगा वैसा आंसर देना, कोई यहाँ तक दिक्कत? चलिए आगे आपको अब बना के टोटल लाइएगा, मत एक भी नहीं छूटना चाहिए। चल 103 हाँ।